सर्वदलीय बैठक आज बसी विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री सहित तेज कलिंग 9 को आपको स्वागत करुच्ची। नजर पकाइबा चीन प्रसंग में सर्वदलीय बैठक में सरकार को मिली सबु दलर समर्थन। तेज किछि प्रश्न सह केवल कांग्रेस समालोचना करिछि। आज सर्वदलीय बैठक करथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेज कांग्रेस कहिछि जे सर्वदलीय बैठक आगरू करिबार थिला, वर्तमान मध्ये आमे अंधार रे अछु। किछि प्रश्न पचारिथिले सोनिया गांधी। चीन सेना केबे अनुप्रवेश करथिले, केबे विषय जानिबा को पाइले सरकार को सैटेलाइट चित्र मिलिथिला ना नाही, चीन अनुप्रवेश नहीं गुइंदा तथ्य थिला कि नाही, देश प्रतिश्रुति चाहूँगी सीमार यथास्थिति बजाय रही ना नाही। तेबे वर्तमान जेहेतु आज सर्वदलीय बैठक में सोनिया गांधी समालोचना करिसेंती किछिटा गुरुत्वपूर्ण दिग को जदि जानिबा को चाहिए सोनिया गांधी, तेबे सरकार केबे जानिबा को पाइले जे चीन अनुप्रवास वर्तमान सीमार एभली संघर्ष परिस्थिति उपजिछि, तेबे सरकार को पूर्व सैटेलाइट चित्र मिलिथिला ना नाही से नै मध्य किछि प्रश्न करथिले। तेबे देश जानिबा को चाहूछि जे वास्तव में वर्तमान सीमार स्थिति कौन, ए संपर्क में मध्य किछि प्रश्न पचारिथिले सोनिया गांधी। तेबे वर्तमान आप देखुं जेतेबेले कि सर्वदलीय बैठक होता 17टी राज्यर वर्तमान दल मुख्यों सहित 17टी दलीय सर्वदलीय बैठक में 17टी दल सामिल होते एवं ए भितर अनेक राज्यर मुख्यमंत्री सामिल होते एवं अनेक दल मुख्य सामिल होते यह सहित आलोचना करा ए संपर्क में एवं एठारे उपस्थित रही है बैठक में। तेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रतिरक्षा मंत्री अमित शाह जोगदे, राजनाथ सिंह जोगदे, एस जयशंकर को आम देखिपे टीवी पर्दार। तेज पश्चिमबंग मुख्यमंत्री तथा टीएमसी सुप्रीमो ममता बानार्जी कहते हैं चीन रे गणतंत्र नहीं, सेठारे एक छत्रवाद चली से जहाँ चाहिए ताहा करुछंती, आमे एकजुट होई काम करने को पड़ो, तेबे जितब भारत चीन हारिब। सरकार सह आम रहीचु टेलीकॉम रेलबाई एवं बेसामरिक विमान चलाचल क्षेत्र में चीन को प्रवेश करने को दिया न जाऊ बोली ममता कहते। तेबे शिवसेना मुख्य उद्धव ठाकरे कहते जे आमे समस्ते एक, आमे आपणक सह अछु, आमे आमर सेना एवं तांको परिवार सह अछु। भारत शांति चाहे ता अर्थ नुह जे आमे दुर्बल, धोखा देवा चीन रो चरित्र, भारत मजबूत मजबूर नुह। चीन को नहीं आम भितर मतभेद रहा आवश्यक नुहे, आम एकाठी अच्छु बोली कहते जेडीयू मुख्य तथा बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राजनीतिक दलगुड़िक मतभेद प्रदर्शन करने अनुचित, मतभेद अन्य देश को फायदा देव। चीन सामग्री भारत को आसुची जहाँ समस्या सृष्टि करुची। तेबे टीआरएस मुख्य तथा तेलंगाना मुख्यमंत्री केसीआर कहते प्रधानमंत्री काश्मीर प्रति आभिमुख्य चीन को क्षुब्ध करिछि। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान को चीन को विचलित कर देछि। सेपरी समाजवादी पार्टी तरफ कहुला भारत एक हो रही, पाकिस्तान एवं चीन रो आभिमुख्य ठीक नहीं, भारत को चीन रो डंपिंग यार्ड करने को दिज्व नहीं, चीन सामग्री उपरे 300% शुल्क लगा जाऊ। तेबे डीएमके तरफ एमके स्टालिन कहते जितेबाला देशभक्ति कथा आसे आमे समस्ते एक, चीन को नहीं प्रधानमंत्री मंतव्य को स्वागत करते स्टालिन। तेबे आज सर्वदलीय बैठक पूर्व मोदी एवं सबु दलर नेता गलवान शहीद को उद्देश्य में नीरव प्रार्थना करते। बैठक में केंद्र गृहमंत्री अमित शाह, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर उपस्थित थे। सेपटे बैठक में विजु जनता दल तरफ जोगदे सांसद पिनाकी मिश्र। से कहते आमे सरकार अच्छु निस्वार्थ समर्थन करुचु।
माननीय प्रधानमंत्री जी, सरकार को जवाब तो अब देना पड़ेगा। कुछ जवाब में कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी। ये कार्यवाही क्या रूप और रंग लेगी, ये हमारी पार्टी बीजू जनता दल पूर्ण रूप से सरकार पे छोड़ती है। सरकार के पास बहुमूल्य कूटनीति के विशेषज्ञ हैं। हमारी सेना दुनिया के किसी सेना से बहादुरी में कम नहीं है, शौर्यता में कम नहीं है, बलिदान देने में कम नहीं है। तो उनका मशवरा बहुत बहुमूल्य होगा। श्री नवीन पटनायक जी और बीजू जनता दल के सभी दलों से सिर्फ एक निवेदन है आज की तारीख में कि ये सवाल जवाब का समय नहीं है, चिटाकशी का भी समय नहीं है, दोषारोप या कुछ बात हुई स्पष्टीकरण की, आज इसका भी समय मेरे ख्याल से नहीं है। हम सभी को सरकार के कदम के पीछे कदम मिला के एक साथ चलना है और चलना होगा। सरकार सोच समझकर सभी के मशवरे के साथ जो भी कदम उठाएगी, बीजू जनता दल उसका स्वागत करेगी और देश के साथ, सरकार के साथ हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ेगी। जय हिंद, जय जगन्नाथ। चीन सेना बंधक रखिथिबा 10 भारतीय जवान को छाड़ी देइछि। दुई देशर मेजर जनरल स्तरीय अधिकारी आलोचना पर ए भारतीय जवान मान मुकुली छंती। तीनिटी पर्यायर दुई देश मध्य कूटनैतिक और सामरिक स्तरीय कथबार्ता चली। अन्यपटे देश में चीन सामग्री बॉयकट नहीं तीव्र होबार लगी आंदोलन। उन्हें नमन करता है। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है।
और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। साथियों, बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है। साथियों, राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके सुझाव आगे की रणनीति में बहुत लाभकर्ता होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार इस एकता का संदेश देने में आप जो बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं, वे सेना का मोरल तो बढ़ाएगा, देश के लोगों की हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन दुनिया को भी जो संदेश जाना चाहिए वो पहुंचेगा। और इसलिए आज की मीटिंग में आपकी सकारात्मक भूमिका का बहुत मूल्य है, उसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। और इसलिए भी आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।
बर्तमान आप देखुले प्रधानमंत्री मोदी वर्तमान बैठक शेष में जो मैंने सामिल होते वर्ष बैठक में सर्वदलीय बैठक में समस्त से दलर प्रतिनिधि मानक धन्यवाद जनाई आपण मानकर मतामत आमर अनेक कार्य लगे से धन्यवाद देते किंतु वर्तमान जहाँ 5 वर्ष धरी सीमार सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाई यार सीमा संपर्क में प्रतिरक्षा क्षेत्र में भित्तिभूमि को यथेष्ट गुरुत्व देती देश और सरकार देते अनेक मात्रा आगु को नहीं जाइथिबा प्रधानमंत्री कहते तेज पूर्वर चीन को विरोध करा जाउ नथुला किंतु एबे प्रतिटी क्षेत्र में प्रतिटी कोण में प्रतिटी मुहूर्त में चीन को प्रतिरोध करिबारे आम सैनिक माने समर्थ बोली कहते प्रधानमंत्री तेज सबू राजनैतिक दल को आश्वासना देइछंती जे आम जवान सीमार सुरक्षा करिबारे अनेक परिमाण में सक्षम मध्य अंतर्जातीय ख्यातिसंपन्न इंग्राजी पत्रिका फोर्ब्स रे विशिष्ट समाजसेवी एवं शिक्षाविद तथा की टोकिज प्रतिष्ठाता कंधमाल सांसद डॉक्टर अच्युत सामंत स्थान पाई फोर्ब्स भली एक अंतर्जातीय ख्यातिसंपन्न पत्रिकार जड़े ओडिया स्थान पाइबा गर्व एवं गौरवर विषय पत्रिकार सद्यतम संस्करणर 6 पृष्ठार डॉक्टर अच्युत सामंत कार्यावली उपर विस्तृत लेखा स्थान पाई शिक्षा स्वास्थ्य समाजसेवा क्षेत्र में डॉक्टर अच्युत सामंत उल्लेखनीय कार्य सह से किपरि किस माध्यम गरीब एवं अवहेलित जनजाति संप्रदायर छात्र छात्री को समाजर मुख्य स्रोत में सामिल करने दीर्घ 30 वर्ष है प्रयास जारी रखी समस्त उदाहरण पलटि से संपर्क में विशेष बरणी प्रकाश पाई समग्र विश्व में बहुल प्रकाशित फोर्ब्स पत्रिकार विश्वर विशिष्ट व्यक्ति कार्यकलाप स्थान पाई था डॉक्टर अच्युत सामंत कार्यावली विश्व विदित हो पारि आज फोर्ब्स भली अंतर्जातीय ख्यातिसंपन्न पत्रिकार स्थान दि जाइए से डॉक्टर अच्युत सामंत फोर्ब्स पत्रिकार स्तंभकार आब्रामियान को निजर कृतज्ञता जणाइबा सह फोर्ब्स पत्रिका कर्तृपक्ष को धन्यवाद देइछन्ति। श्रीक्षेत्र में एथर रथ गड़बनी किंतु प्रतीकात्मक रथयात्रा उद्यम आरंभ होइछि एथे 36 निजोग शंकराचार्य मतामत चूड़ांत ए निष्पत्ति आधार रे महाप्रभुंक प्रतीकात्मक रथयात्रा नीति संपादित हेबो बोली निष्पत्ति नेछि श्रीमंदिर परिचालना कमिटी सेपटे आज परिचालना कमिटी बैठक पूर्व शंकराचार्य मत देइथिले रथयात्रा निष्पत्तिर पुनः विचार करा जाऊ सर्वोच्च न्यायालयंकर निष्पत्ति को पालन करा जिवो तेणु बाहरे रथयात्रा हो पारिबो नाही अर्थात श्री गुंडीचा यात्रा महाप्रभुंकर गुंडीचा मंदिर रे 7 दिन अवस्थान बाहुड़ा यात्रा रथ उपरे सुनावेश अधरपणा नीति और नीलाद्रि विजय ये सबू वर्तमान संभव नहीं एई वर्ष पाई रथयात्रा हेबनी सुप्रीमकोर्ट का राय पालन करिवे राज्य सरकार रथयात्रा नहेले विधि किपरि रक्षा हेबो रीतिनीति कौन रहिबो आलोचना करने बसला श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक श्रीमंदिर परिसर भितरे प्रतीकात्मक रथयात्रा मत प्रकाश पाइथिला तेबे श्रीमंदिर भितरे कौन रीतिनीति रहिबो बैठक में निष्पत्ति है 36 निजोग सह आलोचना करा जिवो 36 निजोग प्रस्ताव देवा परे जगतगुरु शंकराचार्य अनुमति रे निया जिवो चूड़ांत निष्पत्ति गजपति महाराज कहते नुआ समस्यार नुआ व्यवस्था करने को जहाँ परंपरा और शास्त्र सम्मत होइथिबो जहाँ धार्मिक विधान अच्छी से अनुसार निष्पत्ति नेबाकू पड़िबो आज संध्यार 36 निजोग सह परिचालना कमिटीर होइथिला आलोचना एबे शंकराचार्य परामर्श लोड़ा जिवो जहाँ आज संध्यार निष्पत्ति हम से निष्पत्ति बा से प्रस्ताव को लेकिन परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य पाखे जाई हे तो आसंता काली सकाळे चूड़ांत निष्पत्ति नियाजिबो नूतन व्यवस्था आपणकर जेते थर महाप्रभुंकर एठी रथयात्रा हेई नाही अनेक थर आपण जानिचंती नूतन व्यवस्था ही हेची सेतेबेले जो माने थिले हमर धर्मगुरु बा हमर पंडित माने आउ सेवक माने समस्त विचार विमर्श करिकि गोटे नुआ समस्या पाई गोटे नुआ व्यवस्था काढिचंती सेपटे परिचालना कमिटी बैठक पूर्व शंकराचार्य तांको मत स्पष्ट करथिले सुप्रीमकोर्ट को राय भक्तों हित दृष्टि नियाजिबा स्वागत योग्य तेबे रथयात्रा परंपरा अनुजाई पालन हेबा आवश्यक रथारूढ़ महाप्रभु को यांत्रिक विधि व्यवस्था द्वारा दर्शन पाई भक्तों को सुजोग देबाकू निवेदन करिसेंति शंकराचार्य यह सह मामलार पुनर्विचार पाई से परामर्श देइछंती माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्राप्त संदर्भ में जो निर्णय प्रदान किया है
व संभावित विभीषिका से उत्कल निवासियों को सुदूर रखने की भावना से भावित होने के कारण स्वागत योग्य है। तथापि अत्यावश्यक व्यक्तियों के द्वारा शास्त्र सम्मत परंपरा प्राप्त रथ यात्रा प्रकल्प को क्रियान्वित करने की स्वस्थ विधा पर पुनर्विचार कर दूरदर्शितापूर्ण निर्णय अवश्य अपेक्षित है। रथयात्रा बंद हेबा एक प्रकार सुनिश्चित। एबे रथयात्रार रीतिनीति किपरि पालन हेबो से नै उद्यम आरंभ होइछि। पुरीरो वीडियोग्राफर प्रदीप और चंदन प्रद्युम्न साथुआंक रिपोर्ट, कलिंग टीवी। ओडिशा पुलिस को बड़ धरणर सफलता। भुवनेश्वर रसुलगढ़ अंचल जबत होछि 4 केजी 486 ग्राम ब्राउन सुगर। जबत ब्राउन सुगर मूल्य 4.5 कोटी टंका हेबो। घटना बाणीविहार और रसुलगढ़ 3 जन को गिरफ करुछि क्राइम ब्रांच एसटीएफ। तेबे अभियुक्तंक नॉर्थ इंडिया लिंक रहितबा जणा पड़िछि। सबु लिंक चेर खोजिबा पई दरकार पड़िले राज्य बाहर को जीव एसटीएफ। एने पुलिस डीजी अभय सूचना दैछन्ति। 4 केजी 486 ग्राम ब्राउन सुगर सीज करिछन्ति एसटीएफ। आज पर्यंत ओडिशा रे केवल एते बेसी ब्राउन सुगर सीज हेई नथिला। ए वर्ष गोटे परे गोटे एसटीएफ रा सीजर बहुत भल हेछि। 19टा केस करिछन्ति। 12 केजी से बेसी ब्राउन सुगर सीज करिछन्ति। एबे पर्यंत 3 जने डिटेन हेइछन्ति। तांकर इंटरोगेशन चलीछि। कोविड योद्धा को सम्मानित कर प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय पटिया सेवा केन्द्र किम्स आयोजित एक सम्मेलन में 50 किम्स हॉस्पिटल कर्मचारी को सम्मानित कर कार्यक्रम में पटिया सेवा केन्द्र संचालिका ब्रह्मकुमारी गोलाप भौणी उपस्थित रही बहु डाक्तर नर्स एवं अन्य कर्मचारी मानक उत्तरीय सह गोलाप फूल प्रदान कर सम्मानित करथिले। भाई भौणी मानक आज परमात्मांकर तरफरु तांको सम्मान और स्वागत संबर्धना में जनईछु। से माने केमती आगो को उन्नति करंतु ए यात्रा रे तांकर सफल हेउ एवं दीर्घायु हंतु। से परमपिता परमात्मांकर पतित पावन जे दुखहर्ता सुखदाता तांकर आशीर्वाद तांको मानक पाखरे सदा सर्वदा रहू आ तांको यात्रा सफल आगो को निश्चिंत बढ़ी चलंतु। सो जोटी भल काम हुए ब्रह्मकुमारी माने से आसी प्रोत्साहित करने केवे पछकु जाते। आज सिस्टर मैंने आसचंती गुड़े उत्तरीय आनी जो मैंने आमर सब कोविड हॉस्पिटल काम करचंती। डाक्तर हो, नर्स हो, फर्स्ट ग्रेड हो कि हाउस कीपिंग हो, समस्त को करके जी खाना बनाऊँची समस्त को से धन्यवाद देले, उत्साहित कले, आओ भल काम करचंती बोली कहले, आशीर्वाद देले। सेटा गोटे पवित्र कथा। ब्रह्मकुमारी माने एते भल काम करचंती तांकुठु आशीर्वाद पाइबा मो स्टाफ में बहुत भल लागिला और बहुत भल दिन। समस्या बुलेटिन को रखुछु। नमस्कार।